हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 आरोह के प्रथम कहानी या प्रथम पाठ कह सकते हो प्रेमचंद जी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद जी की जो कहानी है यानी जो आपके सिलेबस में है वो है नमक का दरोगा। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में। जीवन परिचय, कवि परिचय, लेखक परिचय या साहित्यिक परिचय। तो जैसा कि आपने पद्य भाग के कवियों के परिचय को याद किया था, उसी तरह से आपको ये लेखक भी याद करने हैं। तो यहाँ हम देखते हैं प्रेमचंद जी के बारे में। तो जो प्रेमचंद जी का मूल नाम था वो क्या था? धनपत राय। और इनका जन्म है सन 1880 में लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब है कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ये तो क्या है? इनके उपन्यास है। अब है सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में, और गुप्त धन। ये है इनकी कहानी संग्रह। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। ये है इनके नाटक। कुछ विचार, विविध प्रसंग। ये है इनके निबंध संग्रह। अब है इनकी मृत्यु 1936 में मानी जाती है। बच्चों, जब लेखक का साहित्यिक परिचय आता है तो आपको जन्म स्थान, इनकी प्रमुख रचनाएं और इनकी मृत्यु और इनका साहित्य के जीवन में, साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, ये आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या है, हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। लेकिन इनका जो बचपन था उनमें बहुत सारे अभाव थे, जिसके कारण ये अपनी शिक्षा क्या है पूरी नहीं कर पाए थे। और ये क्या है, अपनी नौकरी करना चाहते थे, आगे पढ़ना भी चाहते थे। लेकिन इसके बीच में क्या है, इन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। इसके लिए इन्होंने अपनी नौकरी त्याग दी थी। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ मिलकर आंदोलन में हिस्सा लिया था। इन्होंने, इनकी जो रचनाएं हैं उनमें भी क्या है, सामाजिक संघर्ष बहुत दिखाया गया है, जिससे क्या है जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। यानी जो इनकी आप रचनाएं देखेंगे तो उनमें भी क्या है, हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं या जो हमारे समाज का जीवन का जो यथार्थ और जो सच है उसी को ही दर्शाया गया है। जो हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का जब काल विभाजन किया जाता है तो वो भी क्या है, प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर ही किया जाता है। तो बच्चों ध्यान देना कि हम इस पूरे पाठ का तो क्या है अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो संक्षिप्त और जो सार रूप है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो इनका जो आरंभिक कथा साहित्य था वो तो क्या था, कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया था। यानी एक कल्पना थी, सोच थी। लेकिन धीरे धीरे क्या है, इन्होंने क्या किया, अपनी जो सामाजिक, इन्होंने समाज में जितना कुछ देखा या इनके जीवन में जो चीज़ें सामने आई, इन्होंने उन्हीं को लिखना शुरू कर दिया। तो उसके लगातार विकास करते हुए इन्होंने पंच परमेश्वर जैसी कहानी लिखी, सेवा सदन जैसा उपन्यास लिखा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास, और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा इनकी प्रमुख कहानियां हैं। इन्होंने क्या है, कठोर वास्तविकता को भी प्रस्तुत किया, जो क्या है गोदान उपन्यास और पूस की रात और कफन आदि कहानियों में इनका सुंदर उदाहरण मिलता है। यहाँ जो कहानी दी गई है नमक का दरोगा, इसका जो प्रथम प्रकाशन था वो 1914 ईस्वी में था। ये क्या है, प्रेमचंद जी की बहुत ही चर्चित कहानी है, जिसे क्या है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। इसमें क्या है, जो कहानी है वो इस मुहावरे को भी क्या है सत्य करती है कि धन के ऊपर धर्म की जीत होती है। धन और धर्म को हम सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस कहानी की। तो इस कहानी में दो पात्र है, एक है आलोपी दीन और दूसरा है मुंशी वंशीधर। यहाँ जो क्या है वंशीधर है वो क्या है ईमानदार है, और जो आलोपी दीन है वो है भ्रष्ट है। तो इस कहानी में क्या है, जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है तो इस कहानी में
वंशीधर ने अपने क्या है सत्य को, ईमानदारी को नहीं त्यागा था। और बाद में जैसे इस कहानी के अंत में अलाउद्दीन को जब एहसास होता है कि वो कितना गलत है या कितना भ्रष्ट है, तो उसने वंशीधर को अपने यहाँ पर एक स्थायी मैनेजर के पद पर नियुक्त कर लिया था। और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह सदैव आपको वही नदी के किनारे वाले बेमुरोवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। यानी अंत में अलाउद्दीन यही कहते हैं कि तुम क्या है अपने सत्य के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ हमेशा जुड़े रहना, अपनी कर्तव्य निष्ठा को बनाए रखना। यहाँ पे एक शब्द है बेमुरोवत, यानी वो है बेपरवाह, यानी किसी की परवाह नहीं करना। उस दौर प्रेमचंद जी ने इस कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो उस दौर में यही समझते थे कि यथार्थवाद हमको निराशवादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है और हमको चारों ही तरफ बुराई ही बुराई दिखाई देती है। इसलिए कहानी का अंत उन्होंने किया है सत्य की जीत के साथ ही किया है, कि किस तरह से सत्य अंत में जीत जाता है। तो बच्चों अब आती है इसकी कहानी नमक का दरोगा। तो इस कहानी को हम पूरा ना पढ़ के इसको क्या है सारांश रूप में देखते हैं। तो इस कहानी में क्या है, एक मुंशी जी है जो कि काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। तो अब वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी क्या है अच्छे से पढ़ लिख तो चुका है, लेकिन अच्छे पद पे जाए और अच्छे से कमाई करे। तो इसलिए क्या है वो अपने बेटे को बुलाता है और उसे क्या है सीख देता है कि किस तरह से हमें क्या है अपनी आय के साथ साथ अन्य आय को भी प्राप्त करना चाहिए। तो देखो बच्चों, इसमें कहा गया है कि ऐसा काम ढूंढना जहाँ क्या है कुछ ऊपरी आय हो। तो मुंशी जी किसको ये सीख दे रहे हैं, किसको सीख दे रहे हैं, वंशीधर को सीख दे रहे हैं कि तुम ऐसी कमाई ढूंढना जिसमें क्या है कुछ ऊपर की आय हो। मासिक वेतन तो क्या है पूर्णमासी का चांद होता है, जो क्या एक ही दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। यानी कि जो हमें सैलरी दी जाती है उससे तो क्या कर सकते हो आप अपनी कुछ ही ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो आपको क्या है अलग से आय होनी चाहिए। इसलिए वो अपने बेटे को समझा रहा है कि ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें क्या है ऊपरी आय हो। मनुष्य को देखो और उसकी आवश्यकता और अवसर देखो, उसके उपरांत देखो कि उचित समझो। गरजने वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो। तो पिता ने अपने बेटे को अच्छे से यही सीख दी थी कि तुम क्या करना, ऊपर की कमाई करना, जिससे क्या है हमारा परिवार आगे प्रगति कर सके। लेकिन इन सब बातों को सुनने के बाद वंशीधर ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया, क्योंकि वो क्या था एक आज्ञाकारी पुत्र था, और वो क्या है वहाँ से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके साथ धैर्य अपना मित्र था, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक थी और आत्म अवलंबन ही उनका सहायक था। और वो क्या है एक अच्छे सगुन से, यानी अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके चले थे। उन्हें जाते ही क्या है दरोगा के पद पर नियुक्ति मिल गई। वेतन भी अच्छा था और ऊपर की आय का तो ठिकाना ही नहीं था। अब क्या है कि जो वृद्ध मुंशी जी थे वो क्या है खुशी में समाये ही नहीं जा रहे थे। उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी कि उनका बेटा एक अच्छे ओहदे पर भी पहुंच गया और जहां पर ऊपर की कमाई भी होगी। तो अब वंशीधर को क्या है इस नौकरी पर आए हुए 6 महीने हो चुके। तो एक दिन जाड़े की रात थी और सन्नाटा छाया हुआ था, तो वो आराम कर रहे थे। तो वंशीधर की अचानक से आंखें खुली तो उन्हें क्या है नदी की प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। तो अब जैसे ही वंशीधर की आंखें खुली तो उन्हें लगा कि बाहर कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने जल्दी से अपने क्या है कपड़े पहने और अपने घोड़े पर सवार होकर नदी की तरफ चल पड़े। वहाँ जाके उन्होंने देखा तो एक लंबी कतार की जो गाड़ियाँ थी वो क्या है पुल को पार करती हुई दिखाई दी। तो उन्होंने डांट कर पूछा कि ये गाड़ियाँ किसकी है। तो इस बात का कुछ समय तक तो किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर दोबारा पूछने पर एक जना धीरे से बोला कि पंडित अलाउद्दीन की। तो वंशीधर ने पूछा कि कौन है अलाउद्दीन। तो उन्होंने कहा दातागंज के।
तो तभी अचानक से वंशीधर चौंक पड़े। आलोपीदीन तो क्या है, इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे और वो क्या है, लाखों की लेन देन करते थे और उन्होंने छोटे बड़े सबको क्या है, पैसे उधार में दे चुके थे। तो अब मुंशी जी ने पूछा कि गाड़ियां कहाँ जा रही है, तो उन्हें उत्तर मिला कि कानपुर में। फिर सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का जो संदेह था अब और भी बढ़ चुका। तो उन्होंने पूछा कि इन जो तुम लोगों ने बोरे लद रखे हैं इनमें है क्या। तो किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो वंशीधर जी क्या है, गाड़ी से उतरे और उन्होंने क्या है, उन बोरों को टटोला। तो वहाँ उन्हें मिला कि ये तो नमक के ढेले हैं, यानी यहाँ पे तो क्या है, नमक की चोरी हो रही है। तो जिस तरह से वंशीधर का व्यवहार था कि वो तो क्या थे, ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ है, लेकिन उनके पिता ने बच्चों ने क्या सीख दी थी कि ऊपरी आय का ध्यान रखना। तो अब हम आगे देखते हैं कि वो इस जो स्थिति बनी हुई है इसमें कैसे आगे बढ़ पाते हैं। तो अब उन कुछ आदमियों ने जाके क्या है, पंडित आलोपीदीन को उठाया जो कि अपनी रथ में आराम से सो रहे थे। तो पंडित आलोपीदीन क्या थे, लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास करते थे। उन्हें तो ये था कि अगर मैं किसी को लक्ष्मी जी अर्थात धन दूंगा तो क्या है, सामने वाला बिक ही जाता है। तो वो क्या आए, वंशीधर जी के सामने। वंशीधर जी ने उनसे प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा कि ये तो सरकारी आदेश है कि हम आपको इस तरह से नमक के जो ढेले हैं वो इधर से उधर लेके नहीं जा सकते। तो अब आलोपीदीन जी ने वो किया है, भ्रष्ट थे, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की उन्हें क्या है, लक्ष्मी देकर अपना ईमान बेचने की। लेकिन आलोपीदीन खुद क्या है, स्तंभित रह गए, यानी चंकित रह गए कि वो कितने ही पैसे दे, लेकिन वंशीधर क्या है, उन पैसों को लेना नहीं चाहते थे। क्योंकि सबने वहाँ जो लोग खड़े थे वो सोचने लगे कि कैसा उदंड लड़का है, भी इन्हें आलोपीदीन इतने पैसे दे रहा है लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। तो आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझा था, उन्होंने चट्टान किसे समझा था, अपने धन को, अपने वैभव को, लेकिन वंशीधर ने क्या है, उन्हें लेने से मना कर दिया। वंशीधर ने गर्म होकर कहा कि 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकते हैं। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन ही मन बहुत झुंझलाए। यानी वो अब अपनी सीधी सी बात कह चुके थे कि चाहे आप मुझे कितने ही पैसे दे दो, लेकिन मैं इन पैसों के बदले अपना ईमान या अपना सत्य और अपना जो कर्तव्य है उसे छोड़ नहीं सकता। तो देखो बच्चों की ईमानदारी जो है उसकी अपनी है, उसकी अपनी नौकरी है, अपना वो कर्तव्य निभा रहा है। तो थोड़े से पैसों के लालच में आके वो भ्रष्ट नहीं बनना चाहता था। तो इसी तरह से अब आलोपीदीन क्या है, निराश होने लगा। और इससे क्या है कि मेरा अधिक, ये आलोपीदीन जैसे ही निराश हुआ तो वंशीधर का क्या है, थोड़ा सा साहस और बढ़ गया। लेकिन फिर भी आलोपीदीन ने क्या है, अपनी बात कहना नहीं छोड़ा। उसने क्या है, अपने पैसे बढ़ाते चला गया, लेकिन फिर भी वंशीधर जी नहीं माने कि चाहे आप मुझे 40,000 दो या 40 लाख, लेकिन मैं क्या है, तुम्हें यहाँ से ये नमक का जो तुम व्यापार कर रहे हो, जो भ्रष्टाचार फैला रहे हो, इसे मैं नहीं करने दूंगा। तो थोड़ी ही देर बाद में क्या है कि हिरासत में ले लिया जाए, और अब मैं क्या है, इनसे एक भी शब्द सुनना नहीं चाहता। तो वंशीधर ने क्या कहा, अपने आदमियों से कहा कि इन्हें क्या है, अब हिरासत में ले लो। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, यानी धर्म की विजय हुई और जो धन था वो पैरों तले कुचला जा चुका था। आलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी चारों तरफ आते हुए देखा और चारों ओर निराश और कतार दृष्टि से देखने लगा, और एकाएक क्या है, वो मूर्छित होकर गिर पड़ा कि यानी मेरे जीवन के इतने साल की जो मेरी कमाई हुई इज्जत थी, मान था, सम्मान था, जो पैसा था, और मैंने वो सब क्या है कोशिश की इस वंशीधर को खरीदने की, लेकिन मैं खरीद नहीं पाया। अब उसे एहसास होने लगा कि इसकी समाज में जो इज्जत है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इसी डर से क्या है, वो मूर्छित हो गया। अब क्या है, दुनिया तो रात का समय था, दुनिया तो सो रही थी, लेकिन सोती है, लेकिन जैसे ही सवेरे सबको पता चला कि आलोपीदीन ने ये
आलोपीदीन ने क्या है इतना बड़ा जुल्म किया है। तो धीरे धीरे उनके बारे में बातें होने लगी। अब क्या है, ये मामला अदालत में चला गया। तो अब आलोपीदीन क्या था, वो तो पैसे वाला है, उसके पास तो क्या है कानून का और वकील की बहुत सारी वो सेना तैयार कर सकता है। लेकिन वंशीधर सोच रहे हैं कि उनके पास तो सत्य के सिवाय और कोई भी बल नहीं है, न ही स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र है और ना ही उनके पास कोई गवाह है, क्योंकि अगर गवाह है भी तो उन्हें क्या है आलोपीदीन पैसों के बल पर खरीद ही लेगा। तो इस तरह से वंशीधर जी सोच में डूब गए और अब आई न्याय की बारी। ये किसका दरबार था, न्याय का दरबार था। लेकिन न्याय के दरबार में भी क्या है पैसों से बहुत कुछ बिक जाता है। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल हो सकता है। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। और मुकदमा क्या है जल्द ही ख़त्म हो गया। और यहाँ पर क्या है जो डिप्टी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने लिख दिया कि जितने भी आरोप आलोपीदीन के ऊपर लगाए गए थे वो क्या है उनका कोई भी प्रमाण नहीं है। वह एक बड़े भारी आदमी है और वह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उन्होंने एक भला मानुस किसको कहा है, आलोपीदीन को, कि उन्होंने उनको कष्ट दिया है। अब क्या था, फैसला आलोपीदीन के पक्ष में चला गया और जैसे ही फैसला आलोपीदीन के पक्ष में किया तो वकील क्या है खुशी से झूम उठे। आलोपीदीन मुस्कुराने लगा और उन्होंने क्या है उदारता का जो सागर था वो उमड़ पड़ा। अब वंशीधर जैसे ही बाहर निकले तो उनके ऊपर क्या है व्यंग्य के बाणों की वर्षा होने लगी। सब यही कहने लगे कि इस व्यक्ति का दुस्साहस देखो कि इसने महान व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया जिसके पास कोई सबूत भी नहीं था। कि जब तक कोई मनुष्य के पास सबूत या प्रूफ नहीं होता तो वो अदालत में कुछ प्रूफ कर भी नहीं सकता। अब वंशीधर ने क्या है धन से बेर मोल लिया था तो इसका मूल्य तो वंशीधर जी को चुकाना ही था। इसलिए थोड़े ही दिन बाद उन्हें क्या है निलंबन का आदेश आ चुका था। अब ये बात थी कि उन्हें निलंबन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जहाँ पैसे की बात होती है तो वहाँ ईमानदारी और कर्तव्य को निभाने वाले लोग क्या है अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। तो ऐसा ही किसके साथ हुआ, वंशीधर जी के साथ हुआ और उनकी नौकरी चली गई। अब जब ये बात वंशीधर के पिता बूढ़े मुंशी जी को पता लगी तो उन्हें क्या है बड़ा ही दुख हुआ और उन्होंने मन ही मन अपने बेटे को कोसना शुरू कर दिया और ईमानदारी के बारे में बोलने लगी कि ऐसी ईमानदारी किस काम की जिससे क्या है घर का खर्चा भी नहीं निकाला जा सके। अब उन्होंने जैसे ही समाचार सुना कि वंशीधर की नौकरी चली गई तो अपना सिर पीटने लगा और उन्होंने कहा कि अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। अब उधर उनकी माता भी जो थी, वंशीधर की जो माता भी थी वो भी क्या थी काफ़ी दुखी हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि बेटा पैसे कमा के लाएगा तो वो क्या है जगन्नाथ और रामेश्वर जैसी तीर्थों की यात्रा करेंगे। लेकिन अब जब नौकरी नहीं है तो पैसों का तो सवाल ही नहीं होता। तो माँ भी काफ़ी दुखी हुई और पत्नी ने भी क्या है कुछ दिनों तक अपने पति से सीधे मुंह बात भी नहीं की थी। एक सप्ताह बीत गया, संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी क्या है बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिया बैलों की जोड़ी, गर्दनों में नीले धागे, सिंकें पीतल से जड़ी हुई, कई बहुत सारे नौकर भी थे आगे पीछे। और जैसे ही मुंशी जी ने ये सब देखा कि ये तो कौन है, पंडित आलोपीदीन आए हैं उनके द्वार पे, तो वो दौड़े दौड़े चले गए और उन्होंने आलोपीदीन को क्या है झुक कर प्रणाम किया। तो वंशीधर जी को तो ये लगा कि वो घर आके क्या है उन्हें सुनाने के लिए आए हैं कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया। और इधर क्या है बूढ़े जो
मुंशी जी थे, उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि मेरा पुत्र तो क्या है, अभागा है, कपूत है, मुझे तो उसकी वजह से अपना मुंह छिपाना पड़ रहा है, मैं आपके सामने नहीं आ सकता, ऐसी संतान से तो भगवान मुझे निसंतान ही रख देता। क्यों? क्योंकि पिता को तो दुख हो रहा है अपने पुत्र की नौकरी जाने का। तो आलोपी ने कहा नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। तो मुंशी जी बोले तो मैं अपने ऐसे बच्चे के लिए ये ना कहूँ तो और क्या कहूँ। आलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। तो आलोपीदीन ने वंशीधर जी से कहा कि दरोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया है, मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे मैं कुछ विनय कर सकूं। यानी आलोपीदीन का जो दिल था वो अब पिघल चुका था। उन्हें एहसास हो चुका था कि वंशीधर ने जो अपने धर्म के लिए, अपने कर्तव्य के लिए जो कुछ किया वो सही था। तो उन्होंने वंशीधर जी से माफ़ी मांगी और आलोपीदीन ने क्या है, बड़े ही विनीत स्वर से कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन आपको आस करनी पड़ेगी। तो देखो बच्चों की नदी के तट पर उस समय उन्होंने क्या प्रार्थना की थी कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा और आप मेरे के नमक के जो गाड़ियाँ हैं वो वहाँ से निकल जाने दो। यानी उस समय उन्होंने उन्हें क्या दिया था, रिश्वत देने की कोशिश की थी, जिसे क्या है वंशीधर ने स्वीकार नहीं किया था। तो अब जो आलोपीदीन है वो क्या कहना चाहते हैं कि जो अब मैं तुम्हें अपनी प्रार्थना करने आया हूँ या कुछ देने आया हूँ उसे तुम स्वीकार करो। तो आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रख दिया। इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जब तक आप इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब वंशीधर के उस कागज़ को पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए थे। क्यों? क्योंकि पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर आदि ये सब क्या थे, मुफ्त में थे। तो उन्होंने बोला कि पंडित जी, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य भी नहीं हूं। तो आलोपीदीन ने हंसकर कहा कि मुझे एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है जो कि तुम में सारी खूबियां हैं। वंशीधर ने गंभीर स्वर से क्या है, उनका जो दिया हुआ ये मान सम्मान था उसे मान लिया और अपने क्या है कलम से उसके ऊपर दस्तखत कर दिया। अब ये आलोपीदीन जी ने ये सोचा कि मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमुरोवत यानी बेपरवाह, जिसे किसी की परवाह नहीं है, उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे, यानी अपनी कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डगमगाई और उन्हें क्या है, आलोपीदीन की क्या है, खुश हो गए और उन्होंने वंशीधर को अपने गले से लगा लिया। तो इस कहानी के अंत में भी बच्चों सत्य की ही जय होती है। तो इसके अंत में आप ये बात कह सकते हो कि सत्यमेव जयते, यानी अगर कोई मनुष्य भ्रष्ट ना होकर अपने धर्म की, अपने कर्तव्य की पालना करता है तो वही श्रेष्ठ कार्य होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत मात्रा में या अधिक संख्या में भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। तो इस कहानी को बच्चों आप सुनना, समझना और इसके पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो करने की कोशिश करना।